Good morning बच्चों. I hope you are enjoying your summer holidays and also taking good care of your health. So welcome back. As usual, I promised you. आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है रोमन न्यूमरल. और बिलीव मी, ये मुझे भी बहुत डर लगता था. इस रोमन न्यूमरल्स के बेस जब क्वेश्चंस आते थे तो मुझे अपने समझ में, छोटा था तो मुझे भी डर लगता था. तो आज मैं आपको ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ. इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना और आई एम श्योर इस वीडियो को एक बार पूरा देखने के बाद आप रोमन न्यूमरल्स में जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको आराम से कर दोगे बिना हिचकिचाहट के. ओके, सो प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना इसको, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट. सो लेट्स स्टार्ट रोमन न्यूमरल. ओके, तो रोमन न्यूमरल बेसिकली क्या है कि नंबर सिस्टम में यूज़ होता है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शंस के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं. और रोमन न्यूमरल्स में क्या होता है, बेसिकली सिंबल्स होते हैं कुछ. तो कितने सिंबल्स होते हैं? टोटल 7 सिंबल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं. और इन 7 सिंबल से ही पूरा रोमन न्यूमरल बना हुआ है. हम कितनी भी गिनती कर सकते हैं. उन सिंबल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? I, V, X, L, C, D एंड M. आप याद रखो, बिल्कुल सिंपल सा है. I, V, X, L, C, D, M. इसको कभी नहीं भूलोगे आप इस तरीके से. तो I, V, X, L, C, D, M. I रोमन न्यूमरल जो होता है, रोमन नंबर जो होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 को. V रिप्रेजेंट करता है 5 को. X रिप्रेजेंट करता है 10 को. L रिप्रेजेंट करता है 50 को. C रिप्रेजेंट करता है 100 को. D रिप्रेजेंट करता है 500 को. और M जो बिगेस्ट होता है दैट रिप्रेजेंट्स 1000 नंबर. ओके, क्या नंबर बताया मैंने? I, V, X, L, C, D, M. बहुत सिंपल है, आप इसको याद कर लो. और कैसे? 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. सिंपल. ओके, अब इसके अंदर क्या होता है, 2-3 और चीज़ें आती हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको और बताऊंगा इसके बाद. एंड देन यू कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चंस. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, यदि इसके बाद यदि हमारे किसी भी रोमन न्यूमरल के ऊपर 1, 2, 3 को छोड़ के यदि बार लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल X बार, इसका मतलब क्या हो जाता है? इस X बार, X का नंबर क्या होता है? 10. और यदि इस पे बार लगा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हम इसके अंदर बार रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1000. ठीक है, ये हो जाएगा 10,000. यदि C बार लगा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? C की वैल्यू होती है 100 इंटू 1000. सिंपल. सिमिलरली यदि L बार लगा है तो इसका मतलब क्या होता है? L की वैल्यू होती है 50 इंटू 1000. तो यदि कहीं पे भी बार लगा है तो उसमें हम सीधे सीधे बार का मतलब होता है 1000 का उस नंबर में मल्टीप्लाई कर देना, उस नंबर की वैल्यू में. दिस इज सेकंड कॉन्सेप्ट. थर्ड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो क्या कहलाता है? देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ. एक नंबर लिखा है, आपको पता होगा. इसको अपन ऐसे कर लेते हैं. लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू द वैल्यू. ठीक है, 1, इसे क्या बोलते हैं? 2, इसे बोलते हैं 3, इसे क्या बोलते हैं? 4, 5, 6, है ना, 7 एंड सो ऑन. ऐसे आगे जाते जाते हैं, हम बाद में करेंगे. ये होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यहीं पे छुपा हुआ है, और यदि ये आपने समझ लिया तो आगे भी आपके काम आ जाएगा. वो कॉन्सेप्ट क्या है? यदि कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है IV, ठीक है, तो यदि कोई भी बड़ा न्यूमरल, ओके, बड़ा रोमन नंबर सिंबल यदि आगे है और उसके पीछे छोटा सिंबल है, ओके, उससे कम वैल्यू का सिंबल है, तो यहां पर क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है. यदि बड़ा रोमन सिंबल है और उससे पीछे छोटा है तो उसमें सब्ट्रैक्शन होता है. किसका? बड़े में से छोटे को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. जैसे यहां पर क्या, V किसको रिप्रेजेंट करता है? 5 को, और I करता है 1 को. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4. ओके, और यदि ये लिखा है, ये तो हो गया 4. अब यदि ये वाला नंबर हमारे पास आ जाता है VI, तो ये क्या हो गया? ये उल्टा हो गया. यहां पर क्या हुआ? जो बड़ा नंबर है वो आगे है और उसके बाद फॉलो कर रहा है छोटा सिंबल. तो VI यहां पर क्या होता है? एडिशन. एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स. तो यहां पर क्या हो जाएगा? V रिप्रेजेंट 5 एंड I रिप्रेजेंट 1. तो 5 + 1 = 6. आर यू विथ मी? आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? 7 सिंबल्स होते हैं, I, V, X, L, C, D, M.
उसके बाद यदि इसके बाद कोई वैल्यू आती है बार की, यदि बार लगाए किसी रोमन पे तो उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट क्या हमने पढ़ा कि यदि बड़ा नंबर आगे है और उसके पीछे छोटा नंबर है तो सब्ट्रैक्ट होता है, और यदि छोटा नंबर आगे है और उसके पीछे बड़ा सिंबल है तो वहाँ पे एडिशन होता है। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ये हमारा रोमन सिंबल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसके आगे हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखते हैं, ठीक है। तो आई होप यू आर विथ मी, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ एंड अब हम कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करके देखते हैं सॉल्व करके कि कैसे कर जाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है। ओके, और बिलीव बच्चों एक चीज़ और, ये सारे होल नंबर्स होते हैं। रोमन न्यूमरल्स जो होते हैं सारे होल नंबर के ऊपर ही किया जाता है, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे आपको वैल्यूज लिखनी है, हमने लिखी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना, उसके बाद 7 8 और इसके बाद 9। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको याद रखना है। जब आप नंबर्स काउंट करते हो तो कहीं पे भी कोई भी सिंबल यदि 3 बार आ गया है किसी भी नंबर में, ओके, किसी भी रोमन नंबर में 3 बार यदि सिंबल आ गया तो आपको उसके बाद फर्दर रिपीट नहीं होगा वो। जैसे यहाँ पर आई कितनी बार आया यहाँ पे? 3 टाइम्स आया, तो इसके बाद फिर आई रिपीट नहीं होगा। 3 इज द मैक्सिमम टाइम्स आप उस रोमन सिंबल को रिपीट कर सकते हो। उसके बाद आपको उसके आगे जाना होगा, ठीक है। आई एक्स एक्स, अब इसके बाद फिर आपका एक्स आई आ जाएगा, ठीक है ना, फिर एक्स डबल आई आ जाएगा, फिर एक्स ट्रिपल आई, यहाँ तक हो गया। अब एक्स ट्रिपल आई के बाद आप क्या करोगे? बताइए। 3 यहाँ पर फिर से आ गया तो हम क्या करेंगे? फिर हम इसको चेंज कर देंगे। 3 हो गया था ना, 3 के बाद 4 आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6 7 8 9 10। आपने पढ़ा आई के लिए 1 आया तो 1 से 9 तक हमारा आई के साथ चला। वी के लिए हमने 5 लगाया, सेकंड सिंबल हो गया, है ना। फिर 10, उसके बाद x आ गया 10 पे, फिर उसके बाद x से लेकर के हमारा x कहाँ तक आएगा? 10 से लेकर के 49 तक x आएगा आपका, ठीक है। 11 12 13 14। अब ये 14 में देखो आप x का 10 हो गया। इसको लिखते कैसे हैं एक बार थोड़ा सा अपन वो भी देख लेते हैं, है ना। तो मैं इसको ऊपर से रफ कर रहा हूँ एंड जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू कि हम इसको लिखते कैसे हैं। जैसे एक्स आई वी है फॉर एग्जांपल, एक्स आई वी, तो एक्स आई वी का मतलब क्या हुआ? अब आप यहाँ पे समझो, एक्स का मतलब क्या हुआ? 10, ठीक है। आई वी में क्या हो रहा है? छोटा नंबर, छोटा सिंबल पहले आ रहा है और उसके बाद बड़ा सिंबल आ रहा है। यदि छोटा सिंबल पहले आएगा बड़ा बाद में आएगा तो हमने क्या रूल पढ़ा है? हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस वी होता है 5 और आई होता है 1, ये कितना हो जाएगा? 10 + 4 14, ये आ गया 14, ओके। एक्स आई सिमिलरली सो ऑन। अब यदि ऐसे ही हम आगे जाएंगे तो अब मैं ऐसा करता हूँ, पहले आपको, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसके बाद हम लोग अभी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और हैं बच्चों जो आपको खाली याद रखना है, एंड वो रूल्स आपको हेल्प करेंगे रोमन न्यूमरल्स को सॉल्व करने में। मैं उनको क्विकली यहाँ पर लिख देता हूँ, आप उनको एज इट इज याद कर सकते हो। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि ये जो हमारे ऊपर लिखे हैं 7 सिंबल्स, इनमें से आई एक्स सी एंड एम, केवल ये 4 सिंबल हैं जिनको हम रिपीट कर सकते हैं। ओनली दीज सिंबल्स कैन रिपीट इट, ओके। सेकेंड रूल क्या कहता है? इन चारों को छोड़ के कौन कौन से बचे हमारे? V, L and D. So V, L and D, these symbols cannot repeat it. इन सिंबल्स को आप रिपीट नहीं कर सकते रोमन में, एंड कैन नॉट सबट्रैक्ट ईदर, ठीक है। सो वी एल एंड डी को ना तो आप रिपीट कर सकते हो और ना ये सबट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले भी बताया कि नो न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। नो न्यूमरल कैन repeated more than 3 times। 3 टाइम्स से ज़्यादा किसी भी न्यूमरल को आप
रिपीट नहीं कर सकते। अगला x कैन बी सब्ट्रैक्टेड, जो x हमारा न्यूमरल है ये x न्यूमरल कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किस से, x न्यूमरल हमारा केवल l एंड c, x न्यूमरल हमारा केवल l और c से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। सिमिलरली लास्ट जो इसका एक रूल है, c जो हमारा न्यूमरल है ये केवल d और m से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम d एंड m। तो ये 5 रूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और इनको यदि आप याद रखोगे देन दिस चैप्टर विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। सो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उनको सॉल्व करके देखते हैं कि ये रूल्स उसके ऊपर कैसे अप्लाई होते हैं, है ना। तो बच्चों अभी ये आप पूरे वीडियो को देखना, समझना, एंड आई एम श्योर इसके बाद आपसे रोमन न्यूमरल के कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकोगे। कोई डाउट हो, क्वेश्चंस हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के पूछिएगा, इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। सो अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये मेन आपको याद रखना है क्या है हमारा IVXLCDM, ये हर एक का रिप्रेजेंटेशन है और उसके ऊपर हम कैसे जाएंगे वो मैंने बता दिया। तो हम एक सॉल्व करते हैं। चलो CXX ये है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। क्या होगी? सबसे पहले C का क्या होता है 100, है ना। अच्छा, अब बिगर सिंबल पहले है और उसके बाद स्मॉलर सिंबल्स हैं तो एडिशन होता है, ये हमने पढ़ लिया अभी। तो बिगर सिंबल C इज अ बिगर, XX स्मॉलर सिंबल है तो एडिशन होगा। इसका मतलब 100 x क्या है 10 प्लस 10, आंसर क्या आ गया 120। आर यू विथ मी? ग्रेट। अगला हम करते हैं, फॉर एग्जांपल एक लेते हैं हम LXII। अब इसका आप मुझे बताओ, फटाफट बताओ क्या होगा। L किसको रिप्रेजेंट करता है 50 को, है ना। X, अब देखो यहाँ पर भी क्या है, बिगर सिंबल जो है वो पहले है, स्मॉलर सिंबल बाद में है तो एडिशन होगा। X किसको है 10 को, 1 प्लस 1 क्या हो गया ये 62। ओके, सिमिलरली लेट्स टेक अनदर एग्जांपल क्विकली, DCCC। इसका आप मुझे बताओ फटाफट क्या होगा। देखो D किसको रिप्रेजेंट करता है 500 को, ऑब्वियसली ये बड़ा सिंबल है, उसके बाद छोटे सिंबल आ रहे हैं तो हम ऐड करेंगे। C किसको रिप्रेजेंट करता है 100 को, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो गया 5 6 7 8 800। गॉट इट? वेरी सिंपल। कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अनदर एग्जांपल इज, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ CXL। अब देखो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर क्या है CXL, तो यहाँ पर क्या है छोटा सिंबल पहले है और बड़ा सिंबल बाद में है। C एज इट इज कितना है 100, तो C को तो हमने 100 लिख दिया क्योंकि बड़ा सिंबल है ना, तो एडिशन होगा। लेकिन इसके बाद X है और फिर L है। X क्या है L से छोटा है, तो छोटा पहले आ रहा है और बड़ा बाद में आ रहा है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा बड़े में से छोटे का। L किसको रिप्रेजेंट करता है 50 को और X किसको रिप्रेजेंट करता है 10 को, तो 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 100 प्लस 40, ये आंसर हो गया 140। तो ये देखो जब बड़ा सिंबल पहले आता है बाद में छोटा आता है तो हम क्या कर रहे हैं ऐड कर देते हैं, और जब छोटा सिंबल पहले आता है और बड़ा बाद में आता है तो हम क्या करते हैं बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखना है। लेट्स टेक अ लिटिल बिग एग्जांपल, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। MDCLXVI, MDCLXVI, इसको कैसे करेंगे क्विकली। M रिप्रेजेंट टू 100,000, सॉरी M 1000 को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा देखो यहाँ पे सारे बड़े हैं, बड़े से छोटे पे जा रहे हैं तो सारे एडिशन होंगे। तो M 1000, D कितना है 500, C कितना है 100, L कितना है 50, X कितना है 10 प्लस 5 प्लस 1। तो यदि आप इस सबको सम करोगे 1000, 1500, 1600, 50, 60, 1666, दिस इज योर आंसर, है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को आप निकाल सकते हो, किसी भी नंबर को सॉल्व कर सकते हो। अब कोई और एक एग्जांपल लो, CDIX। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल CDIX। इसका आप लोग करके बताओ, मुझसे पहले करना है आपको, ठीक है। C किसको रिप्रेजेंट करता है 100 को, D किसको रिप्रेजेंट करता है, देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे समझना है आपको। पहले छोटा नंबर आया बाद में बड़ा आ रहा है, C के बाद D, तो पहले छोटा आ रहा है बाद में बड़ा, तो क्या होगा ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। D रिप्रेजेंट करता है 500 माइनस 100,
तो पहले तो आप 500 माइनस 100 कर दो, उसके बाद क्या आ रहा है, फिर छोटा आ रहा है ना, और उसके बाद फिर बड़ा आ रहा है, तो फिर एडिशन होगा, और यहाँ पर I1 और x10, तो फिर छोटे से बड़ा जा रहा है, तो इसमें से फिर माइनस हो जाएगा, तो क्या हो गया ये 400 प्लस 9, 409। ये आपको समझ में आया है ना। देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमने इसको देखा तो छोटे से बड़े पे गए तो माइनस किया, और फिर छोटे से बड़े पे गए तो फिर माइनस किया, और इन दोनों को आपस में, क्योंकि बड़े से छोटा था तो प्लस कर दिया, आंसर आ गया 409। वेरी सिंपल। एक बार दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, मेरे ख्याल से बहुत ईजी है। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कोई और एक एग्जांपल लेके देखें, चलो फटाफट फटाफट फटाफट, कौन सा एग्जांपल लें। अच्छा, अब एडिशन का देखते हैं। लेट्स ट्राई टू ऐड 2 रोमन नंबर्स। ठीक है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। पहले दोनों रोमन नंबर से हम नंबर निकाल लेंगे, उनकी एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे और उस वैल्यू को ऐड कर देंगे। एग्जांपल लेते हैं CIX एंड डबल CIX, CIX प्लस डबल CIXX। ठीक है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। डबल सी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए डबल CX डबल आई, जो आपका बुक के अंदर क्वेश्चन मिलेगा और सिमिलरली क्वेश्चन को कर देते हैं। ठीक है, तो पहले इसको हम करते हैं CIX। देखो बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, C रिप्रेजेंट करता है 100 को, तो एडिशन आएगा, लेकिन फिर छोटे से बड़ा हो गया यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -10 - 1, कितना आ गया 100 प्लस 9, 109। अब यहाँ पर करते हैं डबल CX डबल आई, तो ये डबल सी तो जो छोटे बड़े से छोटे पे जा रहे हैं तो एडिशन होगा सारा, 100 प्लस 100 प्लस 1, सॉरी 10 प्लस 1 प्लस 1, कितना हो गया 210, 212, 212 और 109 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 और 2 11, कैरी 1 2 1 3, 321 इज द आंसर ऑफ दिस। है ना, बहुत सिंपल, क्विकली आप कर सकते हो। सो आई होप यू हैव गॉन थ्रू दिस कंप्लीट चैप्टर, और मेरे ख्याल से 15 मिनट के अंदर ये पूरा नंबर सिस्टम आपका रोमन न्यूमरल्स आपका हो गया है। इसको आप ढंग से करो, समझ लो, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, आई विल रिस्पॉन्ड बैक टू यू। और इसको लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर रोमन न्यूमरल्स।